घर की बड़ी बेटी होने के नाते मैं भाई की शादी में लगभग 10 दिन पहले अपने मायके पहुंच गई ताकि वहां की जिम्मेदारी संभाल सकूं। अब भाई की शादी का दिन नजदीक आ गया। रिश्तेदार इकट्ठा होने लगे। आज मेरी छोटी बहन राधिका और उसके पति के आने का समय हो रहा था। सब बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे थे। बस मैं ही थोड़ा परेशान थी। कारण था मेरी हीन भावना। मेरी शादी करीब 5 साल पहले हुई थी, मुझसे 10 साल बड़े राघव से। मम्मी की बीमारी में बड़ी होने का यह टैक्स चुकाया था मैंने। बीए करते ही जो पहला रिश्ता मिला उसी से मेरी शादी तय कर दी गई, या यह कह सकते हैं कि निपटा दी गई। मेरा और राघव का कोई जोड़ नहीं था। मैं चलती हुई लहर सी अल्हड़ और वह बिल्कुल शांत समुंदर जिसमें मिलकर लहर मचलना और उफान खाना भूल जाती है। उम्र का अंतर, स्वभाव का अंतर। मैं एक नृत्यांगना थिरकती हुई सुरताल में डूबी हुई और राघव अंग्रेजी के प्रोफेसर, पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए रहने वाले। ऐसा नहीं कि मुझे कोई तकलीफ थी, बस जैसा जीवन साथी सोचा था वह मिला नहीं। मैंने गृहस्थी स्वीकार कर ली थी, एक बेटे की माँ हो चुकी थी, लेकिन फिर भी राघव से दिल ना लगा था, न शायद कभी लगेगा। और इसी दूरी को बढ़ाने आ गया था मेरी छोटी बहन राधिका का पति देवांश। बेहद हंसमुख, गुनगुनाता हुआ। मुश्किल से 2 सालों का अंतर था पति में। कल छोटे भाई की सगाई है। सारे रिश्तेदार इकट्ठे होंगे और मेरी हीन भावना मुझे फिर बेगाना कर देगी। राधिका आते ही बोली, दीदी कितनी पतली हो गई हो। जीजाजी कहाँ हैं? रिंकू कहाँ है? राधिका 6 महीने की बिटिया को गोद में लिए हुए थी। आते ही मुझसे लिपट गई। उसके पीछे पीछे देवांश आ रहा था, हंसते गुनगुनाते। फिर मैंने कहा, अब तुम लोग आ गए हो, अब शादी में रौनक होगी। शाम को सब बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे, जहां देवांश की हाजिर जवाबी और चुटकुले माहौल को उमंग से भर रहे थे। वहीं मेरे पति एक नपे तुली मुस्कुराहट फेंककर मेरे बेटे रिंकू के साथ खेलने में व्यस्त थे। हद कर देते हैं यह भी। अनुराधा दीदी, एक डांस हो जाए। मेरे भाई ने मुझे खींचकर राघव को भी बुलाने लगा। इन्होंने दूर से ही हाथ जोड़कर मना कर दिया। कुछ लोगों की फुसफुसाहट से मेरा मन खिन्न हो गया। मैं पलटने वाली ही थी कि राधिका के पति देवांश ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। मैं हूं ना आपका डांस पार्टनर। उस दिन मैं खूब खुलकर नाची। हालांकि राधिका की किस्मत से मुझे थोड़ी ईर्ष्या भी हुई। सबके बहुत कहने पर राघव गाना गाने के लिए तैयार हुए। मेरी तो हालत ही खराब थी। आज तो नाक कटकर ही रहेगी। जो इंसान कभी गुनगुनाता तक नहीं, वह इतने लोगों के बीच क्या गाएगा। लेकिन मैं हतप्रभ रह गई जब इन्होंने गाना शुरू किया। वैसे तो तेरी नामे भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी, अगर तू हाँ कहे तो बात होगी और ही। सब लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। गाना खत्म होते ही पूरा आंगन तालियों से गूंज उठा। मम्मी ने आकर उनकी नजर उतारी तो राघव शर्माने लगे। आज मुझे यह कुछ अलग लग रहे थे। खाना खाते खाते बहुत रात हो गई थी। हम दोनों बहनें अपने अपने बच्चों को सुलाकर छत पर आ गए। कितने सालों बाद मायके की छत पर मैं बहुत खुश थी, लेकिन राधिका कुछ सोच रही थी। दीदी, आपके और जियाई के बीच सब सही चल रहा है ना? मतलब, मैंने लंबी सांस लेकर कहा, हाँ, तुम्हारे जैसा परफेक्ट हिसाब तो नहीं है यार, बस चल रहा है। क्यों पूछ रही हो राधिका? दीदी, आज जब जीजाजी गा रहे थे तो मुझे लगा आपके लिए ही गा रहे हैं। मुझे लगता भी है कि आपने उन्हें अब तक पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। ऐसा है क्या? मैं चौंक गई।
इसने कैसे समझ लिया, जो कि बहुत अंदर की बात है। मैंने खुलकर बता ही दिया। राधिका, हम दोनों में 10 सालों का अंतर है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। हमारे प्रोफेसर साहब कुछ ज्यादा ही गंभीर हैं। क्या बोलूं, बस कट रही है। तुम नहीं समझोगी, तुम लोग तो लव बाइट्स हो। राधिका मेरे कंधे पर सर रखकर चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, दीदी, जिसको जो नहीं मिलता वही अच्छा लगता है। जीजाजी की गंभीरता उन्हें लाखों में एक बनाती है। आपको यह जो दिवांश की चंचलता स्टाइल पसंद है ना, मुझसे पूछिए, कितनी भारी पड़ती है कभी कभी। मैं उसका मुंह तक रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने बात आगे बढ़ाई। दीदी, देवांश को अपने ही सजने संवरने से फुर्सत नहीं मिलती। कभी मेरी ओर ध्यान ही नहीं देते। बच्ची रो रो कर परेशान हो जाती है, लेकिन क्या मजाल कि भीड़ भाड़ में उसको संभाल लें। बस मौज मस्ती, नाच गाना। शाम को नहीं देखा आपने? मैं कहाँ शामिल हो पाई। दीदी, मैंने हमेशा देखा है जीजाजी आपको खुश देखना चाहते हैं। रिंकू को हमेशा संभालते हैं। आपके किसी काम में रोक टोक नहीं करते। इतनी सारी स्टेज परफॉर्मेंस आप देती रहती हैं। यह सब जीजाजी के सहयोग के बिना संभव है क्या? तभी नीचे से आवाज आई, राधिका, तुम्हारी बेटी जग गई है, जल्दी आओ। हाँ, आ रही हूँ। उसकी बच्ची रोने लगी थी तो वह नीचे चली गई। मैं कुछ घंटे वहीं छत पर ऐसे ही बैठी रही। एक एक घटना मेरे सामने घूम रही थी। राघव का प्यार, देखभाल, समझदारी, कैसे इन सब से मैं अनछुई रह गई। आंखें और मन भीगता जा रहा था। सुबह होते ही मैं बदल चुकी थी। पूरा घर फूलों से सजाया जा रहा था। महक मेरे अंदर भी भर गई थी। मैंने राघव को चाय दी और उनके पास बैठी रही। कुछ न कुछ बोलती रही। मैंने अपनी साड़ी देखने के लिए जब सूटकेस खोला तो मेरी मुस्कुराहट फैल गई। मैं कुछ सोचकर बाजार निकल गई। शाम को सब तैयार हो रहे थे। मैंने पीली साड़ी पहनी और राघव के लिए भी वैसा ही कुर्ता पैजामा निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। राघव ने हैरत से मेरी ओर देखा। यह किसका है? मेरा वाला कुर्ता दो। मैंने शर्माते हुए कहा, आपका ही है, हम दोनों मैचिंग पहनेंगे। राघव एकटक मेरी ओर देखते हुए बोले, आज कुछ अलग अलग सी लग रही हो, क्या बात है? मैंने बाहर जाकर देखा तो आसपास कोई नहीं था। राघव और मैं साथ ही थे और पास भी बिजली की लड़ियां जगमगा रही थी। सब कुछ रोशन ही रोशन था, घर भी, दिल भी और मैं भी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं दोस्तों जल्दी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।